47 बताएं। ये मान लो कि एक सर्कल आपका ये है और एक सर्कल आपका ये है और एक सर्कल आपका ये है। ये तीनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और तीनों समान हैं, तीनों की रेडियस सेम है। यहाँ से इसकी रेडियस ये हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से इसकी रेडियस ये हो जाएगी और यहाँ से इसकी रेडियस ये हो जाएगी, ठीक है। रेडियस हम मान लेते हैं r, सभी ये बराबर है, ठीक है। तो अब अगर आपको ये दिख रहा हो, यानी यहाँ पे अगर हम इसको कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, ये कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल आपका बनेगा। ये पूरी लंबाई r और r मिलके 2r हो जाएगी, ये भी आपकी 2r हो जाएगी और ये भी आपकी 2r हो जाएगी। अगर ये तीनों लंबाई बराबर हो जाएंगी तो कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा? समबाहु बन जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ कि ABC ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया। तो अगर आपको यहाँ पे ट्रायंगल ABC का अगर आपको एरिया निकालना है तो आप बोलोगे कि √3/4 2r का स्क्वायर, यही तो करोगे कि नहीं करोगे? तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये आपका r²√3 ये इसका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला जो आपका पार्ट दिख रहा है, यानी यहाँ पे ये जो आपका दिख रहा है, ये एक त्रिज्यखंड आपको दिख रहा है। इसी तरह यहाँ भी है, इसी तरह यहाँ भी है, यानी 1 2 3 त्रिज्यखंड हैं। एक त्रिज्यखंड का ये एंगल आपको पता है कितना होगा? 60 अंश का। तो अगर मैं यहाँ पे सेक्टर का एरिया निकालूँ अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बताओ क्या होता है? थीटा कितना हो जाएगा? 60। नीचे कितना हो जाएगा? 360। पाई और r² मतलब r², ये एक का है। कितने त्रिज्यखंड है? 3 है। 6 त्रिको 18, 18 दूनी 36, यानी आप यहाँ पे क्या बोलोगे? पाई r² बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब अगर आप ये देख पा रहे होगे कि अगर मुझे इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाले भाग का, ठीक है, तो ये वाले भाग का जब क्षेत्रफल निकालोगे तो ट्रायंगल में से इसका माइनस कर दोगे तो ये बच जाएगा। तो यानी इसको हम ये बोल सकते हैं क्या? छायांकित, है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसके लिए बताओ क्या करोगे? वहाँ पे कितना है? √3r² है, माइनस यहाँ पे पाई r² बाई कितना है? 2 है। क्या कॉमन दिख रहा है? r² बाहर कर लोगे तो 2√3 माइनस यहाँ पे पाई बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं? और अगर मान लो सॉल्व करना है, इसको पाई को हटाना है, तो इसको सॉल्व कर सकते हो कि अगर आपको यहाँ से एरिया देखना है इसका, तो ये बताओ क्या है? r² बाहर है आपका, है ना, r² बाहर है। अंदर अगर देखोगे तो पाई का मान रखोगे तो कितना हो जाएगा? 22/7। 22/7 बताओ कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, यानी यहाँ पे बोलोगे कितना? 14√3 माइनस कितना आ जाएगा? 22, और बटे अगर आप देखोगे तो बताओ कितना आएगा? 14। आएगा कि नहीं आएगा? अब अगर थोड़ा सा और आप अगर देखोगे तो ये मैं r² कर लेता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ 7√3 माइनस 11/7।
ठीक है, 2 कॉमन लेके काट दिया, समझ रहे हो। तो अब देखो थोड़ा सा अगर आप और गौर करोगे तो आपको ये पता है कि √3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है कि नहीं होता। यानी अगर मैं इसमें 7 का इंटू करूँगा तो 7 दूनी 14, 7 तीन को 21 और 1 22, 7 49 और 1 51, 5 7 1 7 7 5 12, यानी 12 दशमलव कितना आ जाएगा 124। यानी आप ये बताओ कि अगर 12.124 में आप 11 माइनस कर दोगे तो आपका 1.124 बचेगा कि नहीं बचेगा। यानी आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि 1.124 बाई कितना 7 इंटू क्या हो जाएगा r²। बस इतना सा याद कर लो, हो गया। समझ रहे हो बात को। हाँ, ये तब रहेगा जब 3 सर्कल समान रहेंगे और तीनों एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तब। कुछ लोग गायब हो गए, आज पूछने के लिए बोला था। मतलब अपनी आदतों से ये लोग वो नहीं होंगे। पढ़ने का मन कर नहीं रहा, जानबूझ के पढ़ रहे हैं, सिर्फ देखी दुखा में और कुछ नहीं है। घर वालों को भी लग रहा है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, हैं? एक दिन क्लास आएंगे, दूसरे दिन काम आ जाता है। चलो हो गया, नोट कर लिए। हो गया ना सभी का। तो अब देखो बस इसको याद रखना है। और यहाँ पे जो आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला। 3 वृत्त जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है 3.5। इस प्रकार से रखा जाता है कि प्रत्येक एक दूसरे को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो इन वृत्तों का परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल मतलब वही आपको निकालना है। आपने बताओ क्षेत्रफल में मतलब कितना निकाला था, एरिया निकालने के लिए फार्मूले में क्या निकाला था आपने, अभी याद नहीं है। 1.124 बटे क्या था 7। ये बताओ यहाँ पे 3 दशमलव क्या रखोगे 5 और 3.5, यानी यहाँ से 7 से काटोगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा कि नहीं। इसका अब आपको कुछ नहीं करना है, इंटू कर देना है। और इंटू करने में ही दिक्कत हो जाएगी। 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 2 = 17, यानी यहाँ पे लग जाएगा दशमलव। 1.124 1.75 इंटू करके देखोगे तो आपका 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 2 × 5 = 10 का बताओ कौन आ रहा है। करो भैया, गुणा भाग करना पड़ेगा क्योंकि सभी पॉइंट में ही दिए हुए हैं। आया क्या 1.967 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो बस आप इतना सा छोटा सा फार्मूला है, याद रख सकते हो। नहीं याद रख सकते हो तो बस फिर आपका अगर इसको बेसिक से बनाओगे तो पूरा डिटेल आपको हल करना पड़ेगा। उससे अच्छा है छोटा सा याद रखें।
ठीक है ना, ये समझ में आया। चलो इसके बाद एक और देखते हैं। जब 4 सर्कल रहेंगे और इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, इसको बताने के बाद इसी के बेस पे एक क्वेश्चन दूंगा। तो यहाँ पे अगला आप लिख सकते हो, यहाँ पे नोट करके यहाँ से लिख सकते हो भाई। अरे देखो, जब समान 4 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब जो लोग आज क्लास नहीं आए ना, इन लोग को मंडे से बताता हूँ मैं, सीधा मेरी क्लास से ना इनको भगा देना है, बता देना कौन कौन नहीं आया है, ठीक है ना, याद दिला देना। एक हफ्ते इन लोग को क्लास से बाहर रखा जाएगा ना, तब समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो 4 सर्कल हम बना देते हैं। एक आपका ये बन गया, दूसरा आपका ये बन गया, और तीसरा आपका ये बन गया, और चौथा आपका ये बन गया, है ना। ये 4 सर्कल आपके बराबर है, और आपको जो निकालना है, आपको निकालना है ये वाला जो भाग है, इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, समझ रहे हो। पीएससी जो दे रहे हैं, पीएससी वाले इतना फोकस ना करें, उनको इतना लेवल नहीं आ सकता है, ठीक है ना, व्यापम इतना उठा सकता है, ठीक है, हैं? बस हाँ, जो अदर एग्ज़ाम दे रहे हैं वो फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। देखो पढ़ लोगे तो कोई हानिकारक तो हो नहीं जाएगा, है ना। क्या पता शायद आ ही जाए, है ना। तो ये बताओ, इसकी रेडियस ये r हो जाएगी, इसकी रेडियस ये r हो जाएगी, है ना। यहाँ पे इसका सेंटर करोगे तो यहाँ भी इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, और यहाँ भी इसकी रेडियस r हो जाएगी। यहाँ पे इसका सेंटर करोगे तो ये रेडियस r हो जाएगी, और यहाँ पे ये रेडियस इसकी r हो जाएगी, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे सेंटर करेंगे तो ये इसकी रेडियस r हो जाएगी, और ये इसकी रेडियस r हो जाएगी, ओके। अब अगर आपको ये दिख रहा होगा कि मैं इस वाले पार्ट को अगर मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बना लूँ, तो ये आपका किस रूप में बन रहा है, वर्ग के रूप में। तो ये बताओ कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 2r, मतलब सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो ये 2r हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ये भी पता है कि अगर ये स्क्वायर बन गया है तो इसका एंगल कितना हो गया होगा, 90 डिग्री, है ना। तो सबसे पहले मैं इस स्क्वायर का, यानी यहाँ से मैं अगर वर्ग का एरिया निकालता हूँ, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड इंटू साइड, तो आप क्या करोगे, 4r स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे, ये हो जाएगा। इसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पे एक आपका त्रिज्यखंड ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, यानी 1 2 3 4 बन रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे त्रिज्यखंड का अगर आप एरिया निकाल रहे हो तो इसका होता है थीटा 90 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, पाई r स्क्वायर कर दोगे आप। अब यहाँ पे जब देखोगे तो 4 हैं तो 4 का गुणा कर दोगे, न चौको 36, मतलब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी पाई r स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे यहाँ से छायांकित भाग का निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, स्क्वायर में से इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो माइनस जब करोगे तो 4r स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। कॉमन क्या दिख रहा है, r स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो 22/7 रखोगे, 22/7 में 7 एलसीएम जाएगा, 7 चौको 28, 22 में से 28, 28 में से 22 जाएगा तो क्या बचेगा, 6/7। यही मैंने कल बताया था, 6/7r स्क्वायर, बस इतना सा याद रखना है।
ये समझ में आ गया ना। अब इसी बेस में थोड़ा सा और लेवल इसका उठा के एक क्वेश्चन से लिखो फिर। ये आपका आया है यहाँ से 4 बाहर ले लो, सॉरी r² बाहर ले लोगे, क्या बचेगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 22/7। एलसीएम लेंगे 7 आएगा, 7 का गुणा करेंगे तो 28 आएगा और यहाँ पे 22 रहेगा। 28 में से 22 घटाओगे तो आएगा 6। ठीक है, क्वेश्चन में डायग्राम आपको नहीं देगा, ये चीज़ ध्यान दे ले लेना। ठीक है, अब डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, बोल क्या रहा है, करना कैसे है। तो चलो फिर, अगर लिख लिए हो तो इसी बेस पे एक क्वेश्चन हम देते हैं, उसका आप आंसर निकालो। ठीक है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें तो उनके परिबद्ध भाग पर बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, बताओ। यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो उनके बीच में जो परिबद्ध भाग बच रहा है, उस भाग में एक सर्कल बनाया जाता है, उस सर्कल का क्षेत्रफल आपको निकालना है। यहाँ पे जो मैंने फार्मूला लिखा है उस फार्मूले का क्षेत्रफल नहीं है, वो छायांकित भाग का है। समझ रहे हो बात को? बताओ आंसर क्या आएगा। है क्वेश्चन एक ही लाइन का पर खतरनाक तरीके से। बाहर कहाँ बोल रहा है, बाहर कहाँ लिखा? परिबद्ध मतलब होता है उनके बीच में जो छायांकित बचा था, मतलब यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है, ये इस भाग को परिबद्ध बोला जाता है, चारों तरफ से घिरा है, इसमें एक सर्कल बनाया गया है। आई बात समझ में? फिर उस सर्कल का क्षेत्रफल निकालना है और उस सर्कल की ना आपको रेडियस पता है ना कुछ पता है। ठीक है, 264 दिखाओ जरा। क्या है?
वृत्त का व्यास उसकी मतलब वर्ग का व्यास वो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। अब वो आप समझो कि कौन किसकी त्रिज्या होगी और कौन किसकी त्रिज्या नहीं होगी। ठीक है, मेरे को इसका दूसरी ऑप्शन हमें भी हल करना पड़ेगा, ऑप्शन याद नहीं है। चलो डायग्राम मैं बना देता हूँ, थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, समझ रहे? देखो एक सर्कल ये बना है, एक सर्कल ये बना है, एक सर्कल ये बना है और एक सर्कल ये बना है। एक सर्कल यहाँ बनाया गया है और इस सर्कल का रेडियस वो क्षेत्रफल चाहिए आपको। डायग्राम बन गया। हाँ वही आपको निकालना है। ज़रा देखो इधर, इधर देखो, थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाए होते ना तो आपका आंसर बन गया होता। कैसे? आपको ये पता है कि ये दिया है 14, ये दिया है 14, ये दिया है 14 और ये दिया है 14 और ये दिया है 14। तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पे कि ये टोटल 28 है कि नहीं? और ये भी टोटल क्या है? 28 है कि नहीं? अब अगर आप देखोगे कि अगर मैं कुछ इसको इस प्रकार से मिला दूं तो ये आपकी हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 28√2, विकर्ण हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे कि अगर यहाँ से यहाँ तक ये 28 है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 28 ही होगा, क्योंकि रेडियस ये 28 सॉरी 14, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये 14। तो ये भी कितना होगा? अगर मैं यहाँ से 14 कितना हो गया? 28 पूरी, देखो ये पूरी लंबाई कितनी है? 28√2। अगर उसमें से मैं 28 को माइनस कर दूं तो आपका जो यहाँ नहीं 28 बाहर ले लोगे, √2 - 1 ये बचेगा कि नहीं बचेगा? और यही क्या होगा? इसका व्यास होगा। इसका आधा कर दोगे तो यानी 14√2 - 1 ये क्या आ जाएगी? रेडियस आ जाएगी। और रेडियस आ गई तो अब यहाँ से इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसको रख दो πr² में, 22/7 कर दोगे, 14√2 - 1 और ये 14√2 - 1, 2 बार इसको कर देंगे, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 गया, ये आपका 22 दूनी 44 × 14। और यहाँ पे इसको हल कर लोगे, √2 - 1 का ये स्क्वायर, इसको हल कर लोगे, ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इसके लिए भी फार्मूला बनता है, ध्यान देना, इसके लिए भी फार्मूला बनता है। कैसे? अगर आपको कुछ इस प्रकार से कुछ दिख रहा हो, देखो इसको हम यहाँ से ज़रा हटा देते हैं, यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, यहाँ से ये हट गए, यहाँ से ये हट गए, ठीक, ओके। यहाँ पे देखो क्या बोलेगा कि एक ये 14 हटा देगा, क्या लिख देगा यहाँ पे? r, ठीक। तो ये बताओ अगर ये 2r हो जाएगी क्या? ये भी कितनी हो जाएगी? तो ये जो आपका आएगा, तो ये बताओ कितना आएगा? 2r√2, यही आएगा क्या? ये क्या है? विकर्ण, किसका? वर्ग का।
समझना, थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखना, ठीक है। अगर विकर्ण इतना है तो यहाँ से ये बताओ, ये r है और ये भी कितना है, r और r मिलके कितना हो जाएगा। तो जो छोटा वाला सर्कल दिख रहा है, तो छोटे वाले सर्कल का कभी कभी फार्मूला ही पूछ लेता है, छोटे वृत्त का क्या व्यास। छोटे वृत्त का व्यास जब आप निकालोगे तो बोलोगे सर 2r रूट तो -2r होगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये बता दो कि इसको जब आप करोगे तो बताओ 2r क्या जाएगा बाहर, क्या बचेगा √2 - 1 और इसका आधा कर दोगे तो रेडियस कितनी हो जाएगी r√2 - 1। बस इतना नहीं याद रख सकते हो यार। यही तो है। अब इसी में उसकी वैल्यू पुट करके रख दो, बस हो गया भाई। यहाँ पे 14 रख दिए तो यही तो रेडियस थी, ठीक है। यहाँ पे ये पूरी लंबाई कितना निकाले हो, ये निकाले हो विकर्ण। तो यहाँ से देखो, अगर मान लो कि ये एक रेखा है और इस रेखा की लंबाई अगर 10 है, इधर मैं अगर 2 निकाल दूँ और इधर भी मैं 2 निकाल दूँ तो 2 2 4, तो यानी 10 में से 4 को निकालूंगा तो ये कितनी बचेगी। तो यहाँ देखो, अगर ये यहाँ तक r है तो यहाँ तक भी r होगा, यहाँ तक भी r होगा ये, तो r और r मिलके कितना हो जाएगा 2r। पूरे में से पूरा इतना था, इतने में से 2r निकाल दोगे तो इतना बच जाएगा ये, यही क्या हो जाएगा इसका व्यास हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलो फिर थोड़ा सा अब क्वेश्चन में जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आप किए हैं। देखो ये तो हो गया, इसका तो आंसर हो गया था। आगे अगर देखते हैं, ये भी ठीक है। चलो भैया बनाओ यार, इसको बनाओ। ये सारे क्वेश्चन ना बढ़िया हैं ये। बताओ बनाए हो। अब कौन सा नंबर है ये हमें नहीं पता है। 50 नहीं, ये वाला। यदि एक तार को वर्गाकार मोड़ दिया जाता है, अब जैसे मान लो कि आप एक रस्सी ले लो, रस्सी को आप किसी भी रूप में मोड़ सकते हो। पहले रस्सी को आप यहाँ से ऐसा मोड़ के स्टार्ट करोगे तो कुछ इस प्रकार से रस्सी बन जाएगी। तो यहाँ पे ये जो मोड़ दिए तो इसका क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ 31 होता ही नहीं किसी का स्क्वायर। ये क्या है 81, तो भुजा कितनी होगी 9। अगर भुजा 9 है तो ये बताओ मैं अगर रस्सी की क्या निकाल सकता हूँ यहाँ से लंबाई, मतलब इसका परिमाप। तो रस्सी की लंबाई निकालोगे तो परिमाप कितना होता है 4a, 9 चौको 36।
मतलब रस्सी की लंबाई कितनी है 36। यदि उसी तार को अर्धवृत्ताकार में मोड़ दिया जाता है, मतलब यही तार है, अब इस तार को आप ऐसे मोड़ दे रहे हो, तो जितनी लंबाई ये थी वही लंबाई ये रहेगी, रस्सी तो वही रहेगी, रस्सी तो चेंज होगी नहीं। तो ये बताओ इसका परिमाप आपको पता है कितना होता है 36/7 R बराबर किसके करोगे 36 से 36 क्या हुआ, R का मान कितना आ गया 7 आ गया। आपसे पूछ क्या रहा है क्षेत्रफल क्या होगा, तो मैंने बताया था कि 7, 36 और 77। भैया जब रेडियस 7 रहेगी तो क्षेत्रफल 77 आएगा। ठीक हो गया। ये वाला बता दिया था क्या, कितना आंसर है इसका 1/2, 7 7 14, 28 ना। हाँ चलो 50 का बताओ 50 नंबर का 9.6। क्या बोल रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है। सबसे पहले आप यहाँ पे एक समचतुर्भुज बना लो, और समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार से बनता है। और यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, इसका क्षेत्रफल 96 है, और क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2 बराबर 96 के। यहाँ पे अगर देखोगे तो d1 इंटू d2 का मान दिया है शायद, देखो बोल रहा है कि यदि उसका एक विकर्ण दूसरे का 4/3 गुना हो, मतलब अगर एक विकर्ण अगर d1 का मान a मान लो तो d2 बताओ कितना हो जाएगा, a गुणे 4/3 यही आएगा। यहाँ पे रख दो 1/2 हो जाएगा इंटू a हो जाएगा इंटू a 4/3 बराबर 96। 2 से काटोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो बताओ कितना आ जाएगा 48। 48 अगर आ जाएगा तो यहाँ पे a स्क्वायर बनेगा, 16 3 48 होता है, 3 इधर जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 16 मतलब बचेगा 4 4 3 12 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो 144 आपका बनेगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, a की वैल्यू 12 आ गई है। पूछ क्या रहा है, ऊंचाई इसकी पूछ रहा है। तो अब ये बताओ a की वैल्यू a की वैल्यू 12 आ गई है। a की वैल्यू का मतलब क्या है, ये वाला विकर्ण कितना आया 12, और ये वाला विकर्ण अगर आप निकालोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 12 रखोगे 16 आ जाएगा। ठीक है, ये 12 है ये 16 है, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो, ध्यान देना आपको क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। एक विकर्ण आपका ये हो गया, दूसरा विकर्ण आपका ये हो गया, हुआ कि नहीं। ये वाला विकर्ण अगर आप 16 मान लेते हो तो ये 8 और 8 में डिवाइड होगा, ये आपका 6 और 6 में डिवाइड होगा, तो भुजा कितनी आ जाएगी 10। अब मैंने आपको बताया है कि जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है इसमें भी आप यूज कर सकते हो। तो इसका क्षेत्रफल आपको कितना दिया है 96, और यहाँ पे बेस इंटू हाइट आप लगा सकते हो। बेस आपका कितना आ गया है 10, हाइट आपको निकालना है यानी 9 ये आ जाएगा, और h की वैल्यू आप निकालोगे तो 9.6 ये हो जाएगा।
चलो 51 का आंसर बताओ क्या रहा है? 49√3। चलो, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है जिसका क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। यानी एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी जो भुजा है वो वृत्त की त्रिज्या के क्या है? बराबर है। मतलब अगर इसकी भुजा ए है तो इसकी रेडियस भी कितनी हो जाएगी? ए हो जाएगी। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो ये बताओ ए का मान कितना आएगा? ए का मान 21 आ जाएगा। अच्छा 14 आएगा, 14 आ जाएगा, ठीक। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 14, हाँ ठीक है। ए का मान 14 आ जाएगा, तो यानी ए बराबर यहाँ पे 14 आ गया। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है तो √3/4 होता है और यहाँ पे 14 × 14 कर दोगे, यानी यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 7, ये 4 हो जाएगा ख़त्म, और 7 7 49√3, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो ये बताओ यार, एकदम बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है, बताओ। 600? देखो, एक समबाहु त्रिभुज आकार का एक चारागाह है, मतलब एक चारागाह है ऐसा कुछ है, जिसकी भुजा कितनी है? 24√3। 24√3 है, 24√3 है। तो आपको क्षेत्रफल ही पूछ रहा होगा, और इसमें ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि तीनों शीर्षों पर 7 मीटर लंबी रस्सी से एक गाय को बांधा जाता है। मतलब एक गाय आप यहां बांध दे रहे हो, एक गाय आप यहां बांध दे रहे हो, और एक गाय आप यहाँ बांध दे रहे हो। इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन बता चुका था। यानी आपको इस भाग का क्षेत्रफल आपको क्या करना है? निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये बताओ, अगर मैं इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालूंगा तो समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 हो जाएगा। यहाँ पे 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576, या फिर ऐसे काम करो 24 छक्का 144 बचेगा, और ये 4 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 बचेगा। यही आएगा क्या? करो भैया, इसको क्या हो जाएगा? ये 432, रूट कितना हो जाएगा? 3। ये क्षेत्रफल आ जाएगा पूरे का समबाहु त्रिभुज का। यहाँ पे देखो समबाहु त्रिभुज है तो ये पे एंगल कितना है? 60, यानी ये त्रिज्यखंड बनेगा। त्रिज्यखंड, इसकी रेडियस आपको दिया है कितना? 7। एक त्रिज्यखंड होता है, यानी 60 करोगे और यहाँ पे 360 कर देंगे, और ये आपका 22/7 हो जाएगा, और रेडियस आपकी 7 × 7 हो जाएगी, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितने ट्रायंगल ये हैं? 3 के इसमें क्या हो जाएगा? इनटू 6 को 18, 180, 36, 2, 11, कितना आ गया? 77 आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे? कुछ माइनस करना है? हाँ, √3 का मान रखोगे, गुणा भाग करोगे तो आ जाएगा, है ना। यानी 432√3 माइनस क्या कर देना है? 77। इसको हल कर लेना है, तो आंसर कौन सा आ रहा है? ऑप्शन सी।
चलो इसके बाद अगला क्या बोल रहा है भाई, 15 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े, 15 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े, लंबाई है 15 मीटर, चौड़ाई है 14 मीटर। अब यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, आयताकार लकड़ी होगा से अधिकतम आकार का एक वृत्ताकार काटकर निकाल लिया जाता है। ये बताओ, अगर आप यहाँ पे एक सर्कल काटोगे तो आप कुछ इस प्रकार का सर्कल काटोगे, है कि नहीं? यानी ये बताओ जितनी इसकी चौड़ाई है वही इसका व्यास बनेगा। अगर व्यास 14 है तो रेडियस कितनी होगी? रेडियस 7 हो जाएगी। तो क्या बोल रहा है, शेष भाग का क्षेत्रफल, मतलब पूरे में से इसको निकाल देना है कि नहीं? तो इसका अगर रेडियस 7 है तो एरिया कितना आएगा? 154। और 15 गुणे 14 करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 210। इसमें से क्या माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा? 56। हो गया आंसर। ये वाला बना दोगे, अभी जो मैंने फार्मूला बताया था 4 वाला, उसी में लगा देना है, रख देना है, आंसर हो जाएगा। 7 तिर को 21, 3 6 तिर को 18, 18 गुणे 21 करोगे 8 एक कमाट, आंसर आपका 378। यही आएगा क्या? हाँ। 6/7 r² लगा देना है। चलो भाई देखो आगे क्या बोल रहा है कि 63 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार रस्सी को इस तरह मोड़ा जाता है। मतलब यहाँ पे एक सर्कल है और इस सर्कल की रेडियस कितनी है? 63। तो अगर रेडियस कितनी है? 63 है। ये बताओ ये 7 का कितना गुना है? 9 गुना है। तो यानी मैंने बताया था कि अगर 7 कितना 44 और 154, तो ये बताओ अगर ये 7 का कितना गुना है? 9 गुना है। तो हम इसका भी कितना गुना करेंगे? 9 गुना करेंगे। 9 चौको 36, 3 9 चौको 36, 3 39, 396 रस्सी की लंबाई होगी कि नहीं? आयत के रूप में मोड़ दिया जाता है, मतलब जितना का ये सर्कल का परिमाप है उतना परिमाप किसका होगा? आयत का लंबाई 9 है, चौड़ाई कितना है? सॉरी 7 और 4 है। ठीक है, यानी 7 और 4 है। तो आप परिमाप आप देखो, जितना इसका परिमाप होगा वही इसका परिमाप होगा। यानी आप यहाँ से इसको 7a और इसको 4a, 7 4 11, 11 दूनी 22। यानी आप लिख सकते हो यहाँ पे 27a + 4a बराबर 396 के। ये 11a आ जाएगा। 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 8 96। a की वैल्यू निकालोगे 11 1 कम 11, 11 8 88। पूछ क्या रहा है आपसे? आयत का विकर्ण। एक बात बताओ कि ये आपका कितना हो जाएगा? 18 चौक 72, 18 सत्ते 126। अब इसका अगर आप विकर्ण निकालने लग गए ना तो काम तमाम हो जाएगा। होगा ना? हाँ, हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। पॉइंट में आया है। हाँ, तो समथिंग में क्या रहा है? तो 145 ही होगा। ठीक है, हाँ। अब एग्ज़ाम में ऐसे ही दे देता है कि आपको टाइम खा जाए आपका। समझ रहे हो बात को?
ठीक है। तो इसका अगर मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे ना, तो मैं इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि हम यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 9 6 कितना हुआ 15, 5 6 65 हुआ कि नहीं हुआ। आप ये बोल सकते हो कि ये बताओ कितने का है, 8 का है। 8 गुणे 18 करोगे, 18 8 144, 44 में लगभग कौन सा है 45। हाँ गधो ये 49 आएगा कि नहीं आएगा, प्लस 36 आ जाएगा, रूट में लगाओगे। विकर्ण क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर रूट में होता है कि नहीं। इन दोनों को जोड़ोगे तो रूट का 65 आएगा और रूट का 65 8 आएगा। अरे 8 पॉइंट ही कुछ आएगा कि नहीं आएगा, 8 पॉइंट आएगा। जब इसमें हम 18 का इंटू कर रहे हैं, इसमें हम 18 का इंटू कर रहे हैं, तो इसमें भी 18 का इंटू करेंगे तो 18 8 144, 144 मतलब 145, क्योंकि पॉइंट के आगे जाएगा ना, बढ़ेगा कुछ। बिल्कुल ठीक है। और उस तरह आप निकालने बैठोगे तो भैया फिर काम तमाम हो जाएगा। कौन सा ये 36 नहीं है 16 है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। देखो बोल रहे हैं कि एक चक्राकार बनाने वाली 2 समकेंद्री वृत्तों का क्षेत्रफल दिया है। चक्राकार की चौड़ाई कितनी है। अरे भैया कुछ ये इस प्रकार का बना हुआ है, एक चक्राकार ये है, दूसरा चक्राकार ये है। सम मतलब इनका दोनों का सेंटर क्या है, एक समान है। ये बताओ इसकी रेडियस यहाँ हो जाएगी, इसकी रेडियस यहाँ हो जाएगी, इसकी आपको लंबाई बताना है कि ये कितना है। अब छोटे वाले का क्षेत्रफल 154 है और बड़े वाले का क्षेत्रफल 616 है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जाम में 4 या 5 सेकंड लगना चाहिए। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे रेडियस 7 होगी, यहाँ पे रेडियस 14 होगी, दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, 7 का होगा, और वही आंसर होगा बस। नहीं तो फिर पाई आर स्क्वायर करके रेडियस निकालो, फिर माइनस करो, तब आ जाएगा। समझ रहे हो बात को। चलो ख़त्म कर देते हैं यार जल्दी से इनको, है ना। हाँ यस, और है। कौन सा नंबर चल रहा है अभी ये, और कितना है 188। ठीक है। अभी भी आप लोगों के लिए अभी एक कम क्वेश्चन है, कम से कम अगर 2D अगर क्वेश्चन बनाओ तो 300 350 400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। इसके बाद 3D वाला भी इतना, दोनों मिला के 600-700 क्वेश्चन होना चाहिए इसका मेंसुरेशन का। देखो क्या बोल रहे हैं कि एक ब्लैक बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर क्या है, अधिक है। भैया ब्लैक बोर्ड बनता है तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। बोल रहे हैं कि उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई x है तो ये कितनी हो जाएगी, x+2। ओके। यदि उसकी लंबाई को 2 सेंटीमीटर से अधिक, मतलब फिर से एक अलग से बनाया जाता है।
अगर उसकी लंबाई को 2 सेंटीमीटर से अधिक, तो अब ये कितना हो जाएगा 4, और उसकी चौड़ाई को 1 सेंटीमीटर से कम कर दिया जाता है, तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, मतलब क्षेत्रफल वही रहता है। तो बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई बताना है। अब इससे मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चन आप इससे सॉल्व करोगे तो आपका समीकरण बनेगा, खत्म हो जाओगे। जिनको नहीं आता है भाई एक्स स्क्वायर करोगे, काटो पीटोगे, कटेगा कि नहीं कटेगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा एक बात बताओ कि अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल रहा हूं तो बताओ कितना आएगा, 120 आएगा। अगर मैं इसमें 2 सेंटीमीटर बढ़ाऊंगा तो 14 बनेगा, 1 सेंटीमीटर कम करूंगा तो 9 आ जाएगा, 14 नहीं है 126, दोनों बराबर नहीं है, खत्म। ये इसको करोगे 6 चौको कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, इसमें 2 बढ़ाओगे तो 8 हो जाएगा, इसमें 1 कम करोगे तो 3 आ जाएगा, 8 3 को 24, यही आपका आंसर हो गया। करना क्या है आगे, मतलब गधों के जैसे काम थोड़ी करना है कि भैया लगाते ही रह जाए, जितना जल्दी हो वहाँ पे लगाओ। नहीं बताओ, आप इसको करोगे तो पहले इसको x लिखोगे, फिर ये x + 2 करोगे, ये इसका क्षेत्रफल आएगा, इसका क्षेत्रफल x - 1 और ये x - 4 आएगा। अब ये दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं, तो यानी x और x + 2 करोगे, इसको हल करोगे, x² + 4x माइनस का x² + 4x, फिर क्या हो जाएगा माइनस का x और प्लस माइनस का कितना हो जाएगा 4, बराबर यहाँ पे x² प्लस कितना हो जाएगा 2x, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, इन दोनों को करोगे तो ये कितना आएगा 3x, ये इधर आ जाएगा तो -x हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और इधर जाएगा 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। x की वैल्यू अगर 4 आ गई है तो ये बताओ कितना आ जाएगा 6। बस ये हल करना पड़ेगा। अंठावन नंबर का बताओ। ऐसे क्वेश्चन में अटक जा रहे हो यार। एक वर्ग, देखो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही कर देना है। एक क्या है वर्ग, एक क्या है समबाहु त्रिभुज, और एक क्या है आपका वृत्त। तीनों के क्षेत्रफल क्या है बराबर है। एक बात बताओ, इसकी भुजा ए होती है, इसकी भुजा आप ए मत मानना बी मान लो, और इसकी रेडियस कितनी होती है r। ये बताओ इसका क्षेत्रफल a² आएगा क्या? इसका क्षेत्रफल आपको बताओ √3/4 a² आएगा, b² आएगा क्या? और इसका क्षेत्रफल अगर आप देखोगे बताओ कितना आ जाएगा πr²। ये बताओ, ये आपका आ गया। तो बोला क्या गया है इनकी तो वृत्त, वर्ग और समबाहु त्रिभुज, वृत्त का त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या के वर्ग, समबाहु त्रिभुज, अच्छा उनके वर्गों का अनुपात क्या होगा। अब ठीक है, देखो एक बात बताओ, आपसे यही तो पूछ रहा है, इसका वर्ग, इसका वर्ग और इसके वर्ग का रेशियो पूछ रहा है। ये तीनों आपस में क्या हैं बराबर है। तो मैं इनको अगर यहाँ से थोड़ा सा और एक काम करो, मान लो बराबर किसके ही के के, तो a² की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी के, आएगी कि नहीं आएगी। यहाँ से फिर देखो, फिर से अगर आप करोगे तो फिर इसको बराबर जब करोगे तो ये बताओ, ये आपका √3 है और बटे में कितना है 4 है, ये b² है, बराबर क्या करोगे के, करोगे कि नहीं करोगे।
यह बताओ बी स्क्वायर जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 4k/√3 आएगा। इसके बाद जब इसका निकालोगे तो ये बताओ कितना दिया है, पाई r स्क्वायर बराबर k हो जाएगा। यहाँ से बताओ r स्क्वायर बराबर निकालोगे तो k/, कितना हो जाएगा, पाई, यानी r स्क्वायर बराबर अगर देखोगे तो 7k/22, क्योंकि हटाना पड़ेगा। अब आपको देखो क्या बोल रहा है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r, क्या है, समबाहु त्रिभुज, भुजा कितनी है, b, वर्ग, भुजा कितना है, a, इनका क्या निकालना है, वर्ग। बताओ r स्क्वायर का मान आपने क्या निकाला है, b स्क्वायर का मान क्या निकाला है, और a स्क्वायर का मान क्या निकाला है, तीनों को क्या बताना है, k क्या हो गया, एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा, 22√3 आ जाएगा। अब जब यहाँ पे करोगे तो ये बताओ 3√7 नहीं आएगा, 7√3 नहीं आएगा क्या, यहाँ पे जब करोगे तो बताओ 88 नहीं आएगा क्या, और यहाँ पे जब करोगे तो 22√3 नहीं आएगा क्या। दिया है क्या कहीं, बिल्कुल दिया हुआ है, कौन सा, ऑप्शन बी दिया हुआ है, ठीक है। चलो इसके बाद क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको बनाने की कोशिश करना, ना बने तो पूछ लेना, बताएंगे तो पूरे ही बताएंगे, अभी टेंशन मत लो, आराम से चल रहे हैं, पर बना के एक बार आया करो तो ज़्यादा बेटर रहता है।